गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा डिस्कशन है न्यूट्रिशन को लेके। आवर मोस्ट पावरफुल न्यूट्रिशन टैक्टिक जो हम अपने सभी स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। अगर आपने इसको एक बार इसके ऊपर पकड़ बना ली, देन आपके आगे आने वाली लाइफ में न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। मैंने अपने पिछले वीडियोस के अंदर बताया कि हम मोस्टली जब भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो इनिशियली कुछ मंथ कुछ वीक्स हम उसकी कैलोरी काउंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का। अब मैं उसके थोड़ा और डिटेल में जाना चाहता हूँ यहाँ पे कि कैलोरी काउंटिंग इज़ नॉट द कोर ऑफ दैट स्टेप। सिर्फ उसका कैलोरी काउंटिंग करना मेन कोर नहीं है। उसके पीछे क्या मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट अपने एरिया के फूड को, क्योंकि कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई राजस्थान से है, कोई कश्मीर से है, कोई यूएसए से है, देयर आर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, और उनके एरिया का फूड ही अलग है कम्प्लीटली। तो टारगेट क्या होता है कि वो अपने फूड को डिटेल में समझें। अब आप खुद अपनी लाइफ के अंदर देखिएगा, आप मोस्टली 20 to 25 टाइप ऑफ फूड ही बार बार खाते हैं लाइफ के अंदर। आप एक बार थोड़ा सा सोच के देखिएगा। जैसे मैं आपको कुछ फूड्स के नाम बताता हूँ जो मेन स्ट्रीम है और ज़्यादातर जगहों पर कंज्यूम किया जाता है। राइस सब जगह पर कंज्यूम किया जाता है। इंडिया के अंदर चपाती मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे कंज्यूम होती है। एप्पल, बनानास। उसके अलावा हम प्रोटीन सोर्सेज की बात अगर करेंगे तो उसके अंदर हमें मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, चिकन हो गया, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स हो गए, फिश हो गई, एग्स हो गए। दीज आर द मोस्ट कॉमन फूड्स जो मेन स्ट्रीम है। सो अगर आप क्लोजली अपनी लाइफस्टाइल को देखेंगे ना, 20 to 25 टाइप्स ऑफ फूड यू रिपीट अगेन एंड अगेन। तो कैलोरी काउंटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? इन 20 to 25 टाइप्स ऑफ फूड्स को डिटेल में समझना कि एक्चुअली हर फूड के इस पोर्शन में कितनी कैलोरीज होती हैं और वो कैलोरीज आती कहाँ से। बिकॉज हर फूड के अंदर 3 जगह से कैलोरीज आती है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। बस ये 3 चीज़ों से ही कैलोरीज एक फूड के अंदर कवर होती है। तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, इन फूड्स को समझते हो, डेली प्रैक्टिस कर करके अपने फूड का डेटा को पुट कर करके। Now what happens आफ्टर सम टाइम, आपको देखकर ही समझ आ जाता है कि आपके सामने जो खाना रखा है उसके अंदर टोटल एनर्जी है कितनी जो मैं कंज्यूम करने वाला हूँ। जैसे मैं कुछ और फूड्स की बात करता हूँ, जब आपको पता लगता है कि ये फूड मुझे कम कंज्यूम करना है। जैसे घी की बात करते हैं। घी कंटेन्स अराउंड 130 कैलोरीज इन 1 स्पून। एक छोटे चम्मच में 130 कैलोरीज होती है। किसके अंदर? घी के अंदर। ऑयल के अंदर 120 कैलोरीज होती है एक चम्मच में। और कैलोरीज बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप 10,000 स्टेप्स चलते हो ना, तो आप 300 कैलोरीज बर्न करते हो। तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि 300 कैलोरीज कंज्यूम करने में, अगर मैं कर रहा हूँ ऑयल से या घी से, तो मुझे अराउंड 2.5 स्पून घी या तेल चाहिए। बट उसको खर्च करने के लिए आपको 1.5 घंटे की वॉकिंग करनी पड़ेगी, विच इज 10,000 स्टेप्स। This is how you can relate the calorie expenditure with the amount of food you are consuming, specific food you are consuming। तो इस तरह से अगर आपने लिख लिया, लिख कर ये याद नहीं होता है, ये तभी याद होता है जब आप रेगुलरली अपने फूड के डेटा को इनपुट करते हो। एक ब्रेड के स्लाइस के अंदर अराउंड 70 कैलोरीज होती है, मोस्टली कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। एक बनाना के अंदर अराउंड 70 कैलोरीज होती है, मोस्टली कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। एक एग के अंदर अराउंड 70 कैलोरीज होती है, मोस्टली कमिंग फ्रॉम प्रोटीन एंड फैट्स, अराउंड 0 कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड योर फूड, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड योर फूड, योर डाइट बिकम्स सो इजी। यू आर फ्री, यू आर इंडिपेंडेंट, यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। और पता है सबसे ज्यादा आप कब सीखते हो? जिस दिन आप हमारे मील प्लान से बाहर खाते हो, उस दिन आप जो बाहर का फूड वहां पे पुट करते हो, यू लर्न अबाउट न्यू फूड। सो यू नो इट बिकम्स सो फन। हाँ, खाना आपके लिए फन हो जाता है। यू आर ईटिंग, बट यू आर ईटिंग बाय अंडरस्टैंडिंग योर फूड। तो आपको अपने फूड को अपना फैमिली मेंबर बना देना है। जो भी खाना आप खा रहे हो, जितना आप उसके बारे में डिटेल में जानोगे, जितना अच्छे से आप उसको जानोगे, उतना अच्छा आप उसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। हाँ, सो
the food is your family member, try to understand your food. So this is one of the most powerful tactic जो काम करती है. इवन मेरे ऊपर भी, मैंने पहले अपने ऊपर ट्राई किया, मेरे ऊपर बहुत अच्छे से काम की, फिर स्टूडेंट्स पे ट्राई किया. तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिजल्ट निकालते हैं, बिकॉज हमारा भी एक स्कूल ही है और वहाँ पर हर तरह के स्टूडेंट आते हैं. कुछ बहुत अच्छा करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे एक स्कूल के अंदर होता है. सो दिस इज़ वेरी पावरफुल टैक्टिक. जो स्टूडेंट वाकई में रिजल्ट निकालना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही पावरफुल टैक्टिक है. सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन फिटनेस, फाइंड आउट दोज 20-25 foods by yourself and try to work on them, try to understand those foods and see the power of this thing. But ये एक दिन में आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज ये क्या प्रोसेस है, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना ही पड़ेगी. ओके, सो अप्लाई दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच.